सुप्रभात बच्चों, AMDSC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका जो कक्षा 9 में निर्धारित हिंदी का पाठ्यक्रम है वह कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए 30% कम कर दिया गया है। अब आपको परीक्षा की दृष्टि से 70% पाठ्यक्रम ही पढ़ना है। तो आज हम लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इन्होंने गुरु नानक देव इस निबंध को लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में। यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी हैं। कब हुआ था इनका जन्म और कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। जिला कौन सा था? बलिया, और गांव का नाम दुबे का छपरा। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, तो एक बार पुनः देखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। ठीक है, क्लियर हुआ? पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। किस भाषा से? संस्कृत से। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत विषय का अध्ययन किया। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि आजकल BHU के नाम से प्रसिद्ध है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 ईस्वी में ये हिंदी संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य पाकर साहित्य सृजन की ओर आकर्षित हो गए। अर्थात जब ये गुरुदेव रविंद्रनाथ के संपर्क में आए तब इन्होंने साहित्य लिखना प्रारंभ किया, है ना। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान किया। आप 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार साहित्य जगत की सेवा करते हुए 18 मई 1979 ईस्वी को इनका